इस बात का तो सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए रूस दौरे पर गए हुए हैं। अब इसकी कई सारी वजहें भी निकलकर सामने आ रही हैं, जैसे कि कोई तेल के आयात निर्यात की बात हो या फिर इंडिया को मिलने वाले सेल्फ डिफेंस सिस्टम की। लेकिन इन सब से हटकर एक बहुत बड़ी वजह है धोखे से रशिया में रखे हुए इंडियन सोल्जर्स का घर वापस लौटना। अभी हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर के बीच फंसे हुए कुछ ऐसे भारतीय सिपाही जो वहां पर जूझ रहे हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। यूक्रेन में फंस चुके हैं और ये हमें आज आगे भेज रहे हैं फ्रंट लाइन पर। हो सकता है कि ये हमारी आखिरी वीडियो हो, इसके बाद हमारी कोई कॉल मैसेज वीडियो ना आए। इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दिया जाए और हमारे जैसे भारतीय भाई यहाँ पर और भी फंसे हुए हैं, कृपया करके उनको भी निकाल दिया जाए, कोई रशिया में कोई यूक्रेन। ये वीडियो जब सामने आया तब पता चला कि हरियाणा, पंजाब समेत कई ऐसे राज्यों से कुछ सिपाहियों को पैसे का लालच देकर रूस भिजवाया गया था और उनसे बकायदा ये वादा किया गया था कि आपको वॉर में या फ्रंट लाइन पर नहीं भेजेंगे। लेकिन जो वादा बाद में पूरा ही नहीं हुआ। हमारे सैनिकों की जान का और इस वादे का वहां पहुंचने के बाद कोई मोल नहीं रह गया और उन कई सैनिकों को रशिया यूक्रेन के बीच चल रही इस युद्ध की आग में झोंक दिया गया। वीडियो में जो 7 लोग दिख रहे हैं वो ये साफ साफ बता रहे हैं कि उनके अलावा और भी न जाने ऐसे कितने सोल्जर्स हैं जो रशिया और यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि उनसे उनके पासपोर्ट भी ले लिए गए हैं और उनका वापस आना नामुमकिन सा हो गया है। जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन से मिले तो डिनर पर मोदी ने पुतिन से इस विषय में चर्चा की। पुतिन ने मोदी को आश्वासन देते हुए कहा कि इन सैनिकों को जो रशिया और यूक्रेन के बीच फंसे हुए हैं, इंडिया के सैनिक हैं, उन्हें जल्दी ही रिलीज कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा दिए हुए इस आश्वासन से कई सारे सैनिकों को राहत तो मिली, लेकिन उस राहत की उम्र कुछ ज़्यादा लंबी हो नहीं पाई, क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं वो सब के सब वतन वापसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 जवान पहले से ही इस युद्ध के हवाले शहीद हो चुके हैं। इन शहीद होने वाले 4 जवानों में से 2 जवानों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से पहले हैं हैदराबाद से मोहम्मद असफान और दूसरे हैं सूरत से हेमंत मंगूकिया। ये अपनी जान इस युद्ध में पहले ही गंवा चुके हैं। असफान को ज्यादा पैसों का लालच और सेना में हेल्पर की नौकरी का वादा करके रूस भेजा गया था, लेकिन ये वादा वहां जाकर झूठ साबित हुआ और उन्हें फ्रंट लाइन पर भेज दिया, जहां पर उनकी एक बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। इसी के साथ साथ ऐसा ही कुछ हाल हुआ सूरत से हेमंत मंगूकिया का भी, जिन्हें ऐसा ही एक वादा करके वहां भेजा गया था, लेकिन उनकी हालत भी कुछ मोहम्मद असफान जैसी ही हुई। अब जानना ये होगा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति पुतिन के साथ क्या बातचीत हुई और हमारे सैनिक वतन कब वापस आ रहे हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।